तो 1100 से भी ज्यादा एपिसोड्स के बाद भी ऐसे कई कैरेक्टर्स हैं जिनके पावर्स का हमारे पास कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ही सब कुछ अजम्पशन पे ही चल रहा है। हम सबको ये लगता है कि मीहॉक और ड्रैगन स्ट्रॉन्ग है, पर भाई इस सेंटेंस को प्रूव करने के लिए इन्हें भी कुछ तो करना पड़ेगा। यही वजह है कई लोगों ने तो इन्हें फ्रॉड कहना तक चालू कर दिया है। तो आज हम देखते हैं ऐसे ही 10 पावरफुल फ्रॉड्स को, मतलब कि ऐसे लोग को जिनका ट्रू पावर अब तक रिवील नहीं हुआ है। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम देखने जाओगे तो तुम्हें ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि शैंक्स हो गया। हाँ, उसके किड वाले फाइट में हम सबको ये तो पता चल गया था कि वो एक योंको क्यों है, पर किड शैंक्स के लिए कुछ ज्यादा ही किडिश हो गया था। मतलब कि वो शैंक्स को एक अच्छा खासा चैलेंज तक नहीं दे पाया। इससे ये तो पता चल गया कि शैंक्स स्ट्रॉन्ग है, बट ये नहीं कि वो एग्जैक्टली कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ ओल्ड लेजेंड्स जैसे प्राइम गार्प, सेनगोकू, प्राइम व्हाइट बेट को भी ले लो, प्राइम रैली, प्राइम स्कॉपर गबान, सभी को इक्वल एंड राइवल माना जाता था पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के। पर जब तक हम सब गॉड वैली के फुल फाइट को नहीं देख लेते इनका एक्चुअल पावर इनके प्राइम में क्या था, हम सभी इसका बस अजम्पशन ही कर सकते हैं। एनीवे स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से, जो कि होने वाले हैं करंट के एडमिरल। एंड बिलीव मी, अब तक हमने किसी भी एडमिरल के ट्रू पावर को देखा ही नहीं। और इसमें तुम अगर फुजितोरा और ग्रीन बुल को साइड भी कर दो तो कीज़रू, फॉर्मर एडमिरल आओकीजी और अकाइनु। टाइम स्किप के बाद इन्हें एक मेजर अपग्रेड मिला था, इनका डेविल फ्रूट अवेकनिंग। तो उसके बाद से ही इन्होंने करंटली कभी भी अपना फुल पावर यूज नहीं किया है। जब गार्प वर्सेस आओकीजी हुआ तो हाँ, आओकीजी होल्ड बैक कर रहा था, कीज़रू एगहेड में इमोशनली डिस्टर्ब था। और फाइनली अकाइनु, इसने लिटरली टाइम स्किप के बाद अपने पावर्स का अच्छे से यूज किया ही नहीं है। ये फ्लीट एडमिरल बन चुका है तो ऑब्वियसली ये कीज़रू और आओकीजी से ताकतवर होगा। इनफैक्ट आओकीजी का एक पैर इसका प्रूफ भी है। नंबर 9 पर है द कर्स्ड प्रिंस ऑफ एल्बाफ लोकी, जो कि वहां के लेट प्रिंस हेराल्ड का बेटा था एंड हजरुद्दीन का हाफ ब्रदर भी है। लोकी किसी जायंट के लिए भी एक जायंट है। हजरुद्दीन जो कि वन ऑफ द टॉलेस्ट जायंट था, लोकी के आगे भाई वो भी बौना दिखता है। भले ही लोकी को शेम ऑफ एल्बाफ के नाम से जाना जाता है, पर इसी लोकी को संभालने के लिए एल्बाफ के हर वॉरियर को साथ आना पड़ा था। लोकी का एक एम्बिशन भी है दुनिया को खत्म करना। इसने डिक्लेयर कर रखा है कि यह है सन गॉड। फिजिकल स्ट्रेंथ का तो कोई सवाल ही नहीं, बट इसके पास इमेंसली पावरफुल ड्यूरेबिलिटी है। होली नाइट्स के अटैक को खाने के बाद बंदा लिटरली हंस रहा था। इसका एंड्योरेंस इतना ब्रोकन है कि इसने 6 सालों तक सी स्टोन के चेन में बंद एल्बाफ के फ्रीजिंग क्लाइमेट को सर्वाइव किया है। और ऐसा नहीं है कि इसका बड़ा हाइट इसके स्पीड को कम करता है। भाई इसने पॉइंट ब्लैंक रेंज में लूफी के गियर 4 के अटैक को डॉज किया एंड पॉसिबली इसके पास एक बहुत ज्यादा ब्रोकन डेविल फ्रूट भी है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इसने अपने ही बाप को मार दिया उस फ्रूट को लेने के लिए। फैन थ्योरीज के हिसाब से इसके पास है हितोनोमी मॉडल सर्टर, जो कि एक मिथिकल जोन फ्रूट है नॉर्स माइथोलॉजी से, जो कि इसे लिटरल डिस्ट्रॉयर बनाता है एंड फायर पावर ग्रांट करता है। और कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से इसके पास लूफी के निका फ्रूट का ऑल्टरनेट वर्जन है, जो कि लूफी की तरह लाइट नहीं बल्कि डार्कनेस का सिंबल होगा। लोकी हाकी भी यूज कर सकता है। इनफैक्ट इसने ऑब्जर्वेशन हाकी को डेमोन्स्ट्रेट भी किया था। तुमने सुन लिया ये कितना ताकतवर है। फिर आता है शैंक्स, जो कि इसे मार पीट कर चेन में बांध देता है। और इसीलिए मैंने शुरू में शैंक्स का नाम लिया था, क्योंकि इस बंदे का ट्रू पावर अब भी अननोन ही है। नंबर 8 वाले को सुनकर गुस्सा मत होना, पर यहाँ पर है बगी डी क्लाउन। एंड ट्रू पावर्स का तो छोड़ ही दो, इसने अपने एक्चुअल पावर्स का भी अब तक यूज नहीं किया है। 12 नोमी यानी चॉप चॉप फ्रूट एब्सोल्यूट बेस्ट है किसी सोर्ट्समैन से लड़ने की। इसका स्टेटस एज अ योंको एंड एज अ वॉरलॉर्ड भले ही इसे लक से मिला हो, भले ही प्लॉट आर्मर से इसने शादी कर लिया हो, भले ही ये डरपोक हो, कायर हो, लालची हो, बट स्टिल ही इज अप्रेंटिस ऑफ पायरेट किंग गोल्डी रॉजर। ये उसी शिप में बड़ा हुआ है जो कि लाफ टेल तक पहुंचकर वापस आ चुका है। उसी बंदे ने बचपन में बगी को ट्रेन किया है जिसने लूफी को किया है। इसी कारण मुझे नहीं लगता कि बचपन में ही ब्लैक बियर्ड से भिड़ जाने वाला बगी अपने पूरे जर्नी में हमेशा कमजोर रहेगा। भले इसे प्लॉट आर्मर मिले, बट एक दिन ये काफी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि भाई इसके पास एक काफी यूनिक डेविल फ्रूट है एंड फैन थ्योरीज के हिसाब से इसका अवेकनिंग नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इन्फ्लुएंस के मामले में बगी करंटली वन पीस के टॉप 10 में आराम से आ जाएगा। अब भले ही वो लक से हो, पर इसका क्रॉस गिल्ड जो मरीन्स पर बाउंटी रखता है, ये चीज मरीन्स को काफी ज्यादा दिक्कत दे रहा है। एनीवेज चलते हैं नंबर 7 पर, जो कि हमारा फ्यूचर पायरेट किंग मंकी डी लूफी। लूफी करंटली एक योंको तो है, पर भाई अभी तो वो क्लोज भी नहीं है फाइनल बॉस इमू के। बंदा लिटरली न्यू जॉय बॉय है। हितोनोमी मॉडल निका एक मिथिकल जोन फ्रूट है, एंशिएंट लेजेंड सन गॉड निका का। लूफी के पास बस वन पीस का ही नहीं बल्कि पूरे एनिमे वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन पावर है। सबसे पहले आता है इमेजिनेशन का। लूफी कुछ भी इमेजिन करके उसे रियल बना सकता है। रॉब लूची वाले फाइट में हमने देखा था कैसे उसने अपने माथे से ही एक गॉगल्स क्रिएट किया। नेक्स्ट है कार्टून फिक्शन, जो कि एनिमे वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पावर है, जो कि लूफी को लिटरली एक कार्टून ही बना देता है। एंड स्पेशली लूफी एनवायरनमेंट को भी रबर बना सकता है, जिस कारण किसी अटैक को रिफ्लेक्ट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। चाहे वो काइडो के इलेक्ट्रिसिटी को अपने हाथों से ही पकड़कर वापस फेंकना या फिर उसके ब्लास्ट ब्रेथ को बाउंस बैक करना। इनफैक्ट कीज़रू से लड़ते वक्त तो लूफी लिटरली उसके लाइट को ही खा जाता है। गियर 5 में लूफी एम्बॉडीमेंट बन जाता है फ्रीडम का, बट यहाँ पर कुछ वीकनेस भी आता है, जैसे कि जल्द ही ड्रेन आउट हो जाना। एंड ये तो कंफर्म है कि लूफी फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर होने वाला है। पर कई फैन थ्योरीज के हिसाब से लूफी को गियर 6 भी मिल सकता है, जहां वो सन गॉड के ट्रू पावर्स को विदाउट एनी वीकनेस एक्सेस कर पाए। पॉसिबली ये तब होगा जब लूफी अपने निका पावर्स को कंप्लीटली समझ जाए। अभी तो लूफी को खुद ही गियर 5 अच्छे से समझ नहीं आता, पर जब उसे एहसास होगा कि वो कितना ताकतवर है, उसकी एबिलिटी इमेजिनेशन या फिर कार्टून फिक्शन, तो लूफी पावर्स के एक नए लेवल को अचीव करेगा। एंड पॉसिबली लूफी टाइम एंड स्पेस को भी मैनिपुलेट कर पाएगा। और एल्बाफ आर्क में हमें इसके बारे में कई चीज पता भी चलने वाला है, क्योंकि एल्बाफ आर्क में हमें एंशिएंट हिस्ट्री और सन गॉड निका के बारे में कई सारी चीज पता चलने वाला है। गियर 6 में लूफी के पास हर एक हाकी एडवांस लेवल पर हो जाएगा। इवन कि गियर 6 में लूफी अपने गूफीनेस से अपने एनिमीज के इमोशन को भी कंट्रोल कर लेगा। एंड लूफी के निका फ्रूट की सबसे बड़ी पावर ड्यूरेबिलिटी। फिजिकल अटैक के वर्क करने का तो भूल ही जाओ, क्योंकि भाई काइडो खुद अपने एडवांस आर्मामेंट एंड कॉन्कर्स हाकी के कोटिंग के साथ भी जब लूफी पर वार करता है, लूफी लिटरली
एक्सपैंड हो जाता है। काइडो का रिएक्शन बता देता है कि कितना ब्रोकन एबिलिटी है और फिर लूफी कितना बड़ा होगा इसका भी कोई लिमिट नहीं रहेगा। गियर 5 में लूफी अपने बजरंगन को मारने के लिए ओनिगाशिमा आइलैंड से भी बड़े फिस्ट को क्रिएट करता है। तो हाँ, गियर 6 या फिर फ्यूचर वाला लूफी लिटरली अनस्टॉपेबल होने वाला है। और हाँ, लूफी 7 पर है तो इसका ये मतलब नहीं ये लिस्ट में आगे आने वालों से कमजोर है। इनफैक्ट अगर हम फाइनल आर्क को कंसीडर करें तो पूरे लिस्ट में ही लूफी सबसे ज्यादा ताकतवर होने वाला है। एनीवेज नंबर 6 पर चलते हैं, जो कि है शैंक्स का भाई, होली नाइट्स का कैप्टन शैमरॉक। और इसका फैमिली लिनेज भी ऐसा है कि नेचुरली इसके पावर्स के बारे में जानने का इंटरेस्ट आ ही जाता है। शैमरॉक गार्लिंग फिगरलैंड का बेटा है। शैमरॉक का पोजीशन होली नाइट्स के कमांडर का है, जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के इलीट वॉरियर्स का ग्रुप है। इनका एक रीसेंट मिशन था एल्बेफ के प्रिंस लोकी को गॉड्स नाइट में रिक्रूट करने का। शैमरॉक की ट्रू पावर्स अब तक रिवील नहीं हुई, बट इसके स्वॉर्ड के पावर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है। शैमरॉक का स्वॉर्ड साइब्रस एक डेविल फ्रूट वेपन है। इसके स्वॉर्ड ने एक डेविल फ्रूट खाया है, जिससे कि वो 3 हेडेड मिस्टिकल क्रीचर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और अपने हर हेड से ये अलग अलग अटैक्स करता है। अभी इसका अवेकिन फॉर्म तो रिवील नहीं हुआ है, बट इसका पोटेंशियल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर है। हाकी में भी शैमरॉक का मास्टर ही है। उसके पोजीशन और लिनिएज को देखते हुए हम ये मान सकते हैं कि उसके पास तीनों टाइप की हाकी है, ऑब्जर्वेशन, कॉन्करर एंड आर्मामेंट। शैमरॉक ने एल्बेफ के प्रिंस लोकी से कन्फ्रंट किया था, जहां पर वो अपने साइब्रस स्वॉर्ड का भी यूज करता है, जिससे लोकी इंजर्ड भी हो जाता है, पर इससे कोई फेयर बैटल नहीं मानेंगे। लोकी लिटरली चेन में बंधा था। नंबर 5 पर है मीहॉक। और भाई हर बंदा इसके पावर्स के बारे में जानना चाहता है, पर कुछ पता ही नहीं है। मतलब मीहॉक वन पीस के वन ऑफ द अर्लीस्ट कैरेक्टर्स में से एक है। मीहॉक जब इंट्रोड्यूस हुआ उसे एक टाइटल मिला था, द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन का। और अभी करेंटली 1100 प्लस चैप्टर्स एंड एपिसोड्स के बाद भी ये टाइटल मीहॉक से कोई छीन ही नहीं पाया। इनफैक्ट किसी ने कोशिश भी नहीं किया। ना हमने मीहॉक के किसी मेजर फाइट को देखा है और ना ये पता है कि इसकी लिमिट्स क्या है। मीहॉक हाकी में तो एब्सोल्यूट मास्टर है ही, जिसका एक बड़ा सा प्रूफ लटकता रहता है इसके योरू के नाम पर। इसने अपने ब्लेड योरू को परमानेंटली ब्लैक कन्वर्ट कर दिया है। और रिसेंटली वीवर कार्ड में हमें पता चला था कि मीहॉक के पास एक 4th टाइप का हाकी है, जो कि इसके परसेप्शन को बढ़ाता है। मीहॉक के लिए एक एक करके नए पावर्स इंट्रोड्यूस हुए जा रहे हैं, बट इसने कभी अपने बेसिक पावर को भी शो नहीं किया है। अब तक इसका सबसे बड़ा फाइट हुआ है मरीन फोर्ड में, जहां ये व्हाइट बेट के कमांडर वीस्टा से लड़ता है। बट भाई जो बंदा शैंक्स को राइवल कर सकता है, उस बंदे की पावर्स इससे तो ज्यादा ही होंगी। एनीवेज नंबर 4 पर है ड्रैगन। और ये तो लिटरली इस शो के मेन कैरेक्टर का बाप, ऊपर से ड्रैगन रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर। रेवोल्यूशन के कारण इसका इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में काफी ज्यादा है। इनफैक्ट कई सारे किंगडम इससे जुड़े हुए भी हैं। इसी कारण तो ड्रैगन को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का टाइटल मिला है। गोल्डी रॉजर या फिर उनके क्रू जो कि वन पीस से लौटे हैं, उन्हें तक ये टाइटल नहीं मिल पाया था, क्योंकि ड्रैगन सीधा चैलेंज करता है सेलेस्टियल ड्रैगन। इन शॉर्ट ड्रैगन सीधा ही गॉड्स ऑफ द वर्ल्ड को टारगेट करता है। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पावर ही सब कुछ नहीं होता। ड्रैगन अपने इन्फ्लुएंस के साथ साथ लीडरशिप में भी मास्टर है। हाकी में भी ड्रैगन को एब्सोल्यूट मॉन्स्टर बताया जाता है। ड्रैगन के फैमिली को अगर देखें तो ये कंफर्म है कि इसके पास भी कॉन्कर्स हाकी होना ही चाहिए। और इसके पास एक डेविल फ्रूट है जो कि विंड्स को कंट्रोल करता है। एंड ये सब स्पेकुलेशंस ही हैं। प्रोबेबली इसका डेविल फ्रूट वेदर को भी कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि जब भी आता है सिर्फ विंड्स इनेबल की वेदर भी चेंज हो जाता है। एनीवेज 3rd पर है गोल्डी रॉजर के एरा में स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट कंसीडर किया जाने वाला रॉक डी ज़बैक। और ऐसा कहा गया है कि इसे डिफीट करने के लिए रॉजर और गार्प को अलायंस बनाना पड़ा था। ज़बैक एक्सट्रीमली पावरफुल था। इसका कॉम्बैट स्किल बिल्कुल गॉड लेवल पर था, फिजिकली भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर था। हाकी स्ट्रॉन्ग इनफ कि गोल्डी रॉजर के हाकी को काउंटर कर। सबसे बड़ी बात, इसके अंडर व्हाइट बियर्ड, काइडो, बिग मॉम जैसे फ्यूचर योंको भी थे। इन सभी को एक साथ लेकर चलना तुम समझ सकते हो ये टैक्टिकली कितना स्मार्ट होगा। ज़बैक इतना टेरिफाइंग पायरेट हुआ करता था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने इसके नाम को हिस्ट्री से ही डिलीट कर दिया था। डेविल फ्रूट पावर तो अब तक कंफर्म नहीं है कि उसके पास था या फिर नहीं, पर कुछ फैन थ्योरीज के हिसाब से ब्लैक बियर्ड की यामी यामी नोमी का प्रीवियस यूजर यही था। इसका अल्टीमेट गोल था पूरे दुनिया का राजा बनना। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये अपने नाम में डी भी कैरी करता था। और जब तक हम सबको गॉड वैली नहीं दिखाया जाता, ज़बैक हमारे लिए एक मिस्ट्री ही रहने वाला है। नंबर 2 पर है शिमोत्सुकी रियुमा, एक ड्रैगन स्लेइंग सामुराई एंड विल्डर ऑफ शिशु। इन्हें हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन माना जाता है। रियुमा का लिटरल टाइटल था स्वॉर्ड गॉड। ओडा सेंसेई ने एक वन शॉट बनाया था मॉन्स्टर, जहां पर रियुमा एक ड्रैगन को मारते हैं जिसने लैंड ऑफ वानो पर अटैक किया था। ये एक तरह से सिंबॉलिक था, क्योंकि लेटर ऑन काइडो नाम का एक और ड्रैगन वानो पर अटैक करता है। और रियुमा के बारे में क्या ही कहूं, इनका टाइटल ही ऐसा है कि कोई सवाल का जरूरत ही नहीं। इन्हें लिटरली स्वॉर्ड गॉड कहा गया है। अब गॉड के आगे कोई क्या ही बोले। एंड फाइनली 1st पर है ईमू। ईमू की ज्यादा पावर्स रिवील तो नहीं हुई, पर एक चीज कंफर्म है, ये स्ट्रॉन्ग है। ये अनइमेजिनेबली स्ट्रॉन्ग है। ईमू का प्रेजेंस काफी पुराना है। 800 साल पहले वॉइड सेंचुरी से ही ईमू जिंदा है। और ऐसा माना जाता है कि ईमू और जिंदा रहेगा भी, क्योंकि ये इमॉर्टल है। इसके पास मिस्टीरियस डार्क पावर। फ्लेम एम्परर साबो को ईमू दौड़ा दौड़ा कर मारता है। एंड ईमू का ऑरा इतना ज्यादा है कि जब साबो यहाँ से जिंदा बच जाता है तो लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि साबो ईमू के पास से जिंदा वापस आ गया। जॉय बॉय के बाद ईमू का हाकी सबसे स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। पॉसिबली इसके पास टेलीपैथिक आई भी हो सकता है। एंड अगेन पॉसिबली ईमू के पास किसी एंशिएंट वेपन का कंट्रोल भी हो सकता है। ईमू वन पीस का फाइनल बॉस है। उसका गोल वन पीस की हिस्ट्री को छुपाए रखना है और सबसे मेन विल ऑफ डी को खत्म करना है। भाई यहाँ के सभी बंदे स्ट्रॉन्ग हैं, पर मुझे लगता है इनके ट्रू पावर्स को देखने के लिए एटलीस्ट 3 साल तो लग ही जाएगा। और अगर 3 साल में नहीं तो ऐसा समझना कि इस जन्म में तो हम इनके ट्रू पावर्स को देख ही लेंगे। एनीवेज, अगर अब तक तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।